रविदास जी की ऐसी कोई बात नहीं जो हमें डर पैदा करती हो, बल्कि उनकी बात तो डर खत्म करती है। बचपन में सुनता था कभी, आप लोग तो अब भी सुनते होंगे, मीरा को अमृत किसने पिलाया? किसने पिलाया? जोर से बोले। मीरा को अमृत किसने पिलाया? अमृत गुरु रविदास जी ने। क्या पिलाया था? कौन सा अमृत? ज्ञान का अमृत। गुरु रविदास जी ने ज्ञान का अमृत बनाया और मीरा ने पिया और आजाद हो गई। आजाद किस बात से हुई? पहला तो उसने जाति की बेड़ियों को काटा, जो आप नहीं काट पा रहे हो। मीरा ने जाति पाति की बेड़ियां तोड़ी। राजपूत घराने से निकल करके गुरु रविदास को गुरु स्वीकार करना जाति तोड़ना था ना। मीरा ने गुरु रविदास जी की बात को समझा, जाति तोड़ी और गुरु रविदास जी को गुरु स्वीकार किया। और हमारे गुरु रविदास जी के अनुयायी, जाति मत तोड़ना, जाति तोड़ोगे तो खतरा पैदा हो जाएगा। मीरा अमर हुई ज्ञान का अमृत पी करके, और हम क्या हो गए? हम हलवा खा के खुश हो गए। हम हलवा खा के, हलवे को प्रसादा मान लिया। प्रसाद बोलते हैं, प्रसादा बोलते हैं? प्रसादा, प्रसाद, ओके। हलवे को प्रसाद मान लिया। खाना क्या चाहिए था? पीना क्या चाहिए था? ज्ञान का अमृत। वो कहां से मिलेगा? वहां तो कोई बांट ही नहीं रहा ज्ञान का अमृत। अगर ज्ञान का अमृत बांटा जाता तो इस देश में एक भी चमार ना होता। जिस दिन ज्ञान का अमृत पियोगे, सबसे पहले जाति के विरुद्ध बगावत करोगे, याद रख लेना है। जिस दिन गुरु रविदास जी समझ में आ जाएंगे तो चमार नाम की चीज नहीं बचेगी। जाति पहले तोड़ने लगोगे और मीरा की तरह से ये सारी मीराएं अपनी बेड़ियां काटने लगेंगी। दूसरी बेड़ी कौन सी काटी? उस मानसिकता को तोड़ा, तू विधवा है, घर में रहेगी। उसने कहा कि मेरा पति मरा है, पति मर गया, मैं तो जिंदा हूं ना। जब मैं जिंदा हूं तो बेड़ियों में क्यों रहूं? पति की अपनी उम्र थी, मर गया। ये गुलामी की बेड़ियां थी। फिर कहा विधवा को ऐसे रहना होगा। मीरा ने कहा कि मैं ऐसे क्यों रहूं, जीवन मेरा है, मैं सुंदरता के साथ जीऊंगी, मन की निर्मलता के साथ जीऊंगी। मीरा के मन में निर्मलता का भाव पैदा हो गया, बगावत कर दी। और हमारी मीराएं सत्संग सुनने जाती हैं, हलवा खा के आ जाती हैं। बगावत नहीं हो रही। कौन सी बगावत होनी चाहिए थी? गलत परंपराओं के खिलाफ, गलत मान्यताओं के खिलाफ, गलत विचारों के खिलाफ, मन के डर के खिलाफ। लेकिन हम तो और ज्यादा भयभीत हो गए, हम दिशाहीन हो गए। रविदास जी समझ में आ जाते तो बाबा साहब समझ में आ जाते, बाबा साहब समझ में आते तो बुद्ध समझ में आ जाते। जो काम बाबा साहब ने जीवन के अंतिम पायदान पर जाके किया था, उस काम को हमें पहले करना चाहिए था। मैं आज एक बौद्ध भिक्षु हूं। क्या आपको लगता है कि मैं गुरु रविदास जी से दूर हूं? क्या आपको लगता है कि मैं बाबा साहब से दूर हूं? क्या आपको लगता नहीं कि मैं बुद्ध के बहुत करीब हूं? ये सारी हमारी विरासत है। बाबा साहब हमारी विरासत हैं, कबीर साहब हमारी विरासत हैं, रविदास जी हमारी विरासत हैं, और बुद्ध तो सारी विरासत को समेटे हुए हैं। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं तो रविदास जी की बात करते हैं, कबीर साहब की बात करते हैं। लेकिन गलती कहां हो गई? बुद्ध की बात को सम्राट अशोक ने समझा, और जहां जहां जगह मिली वहां पत्थर के स्तंभ खड़े करके उस पर शेर बिठा दिए। वैशाली में शेर बैठा है तो सारनाथ में 4 शेर इकट्ठे खड़े हैं, जो अपना राज चिन्ह है।
जहां भी आपको स्तंभ मिलेगा वहां शेर बैठे मिलेंगे। उस शेर को देख करके सभी को कहेंगे कि ये बौद्ध राज था, यहां बौद्ध राष्ट्र था ना। बाबा साहब ने उसी चिन्ह को स्वीकार किया। जो बुद्ध ने कहा वो सम्राट अशोक ने किया, जो सम्राट अशोक ने किया उसे बाबा साहब ने स्वीकार किया। और हम पंजाब के लोगों ने क्या किया? गुरु रविदास जी को मानने के बाद हमें निशान साहिब क्या खड़ा करना चाहिए था? हमें शेर खड़े करने चाहिए थे, लेकिन हमने ईश्वर खड़ा कर दिया। हमने ईश्वर खड़ा कर दिया। बस यही गलती ठीक करनी है। हमें गुरु रविदास जी को ठीक से समझना है, मन चंगा करना है। और अंत में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, वही बात सच है जो गुरु रविदास ने कही। क्या कभी गुरु रविदास ने कहा कि मैं गंगा में दमड़ी भेज रहा हूं? कहा? नहीं कहा। रविदास ने कभी नहीं कहा कि गंगा ने मुझे कंगन दिया। रविदास ने कभी नहीं कहा कि गंगा तो उल्टी बह रही है। ये बात कोई और कह रहा था, हमने उनकी बात को मान लिया और रविदास जी ने कहा कि मन चंगा, हम उसको भुला गए। बस फिर कह रहा हूं, मन की बात करो, मन चंगा करने की बात करो। अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को निर्मल करो। ये 3 चीजें हो जाएंगी, हमारा समाज बहुत सुंदर बन जाएगा। हम जातियों की दीवारों को तोड़ करके एक सुंदर समाज बना सकेंगे, एक सुंदर जीवन बना सकेंगे। हम भय से दूर हो जाएंगे, जाति से दूर हो जाएंगे, एक भाईचारा कायम करेंगे, गरीबी से दूर हो जाएंगे, महिला पुरुष के भेद खत्म हो जाएंगे। जैसा बाबा साहब चाहते थे, जैसा गुरु रविदास जी बेगमपुरा चाहते थे, बेगम बिना गम वाला। बिना गम वाला ही तो बुद्ध की कल्पना थी, बिना गम वाली बाबा साहब की कल्पना थी, और बिना गम वाला ही रविदास जी की कल्पना है। बस हमने गलती क्या कर ली? किसी ने एक हिस्सा पकड़ लिया, किसी ने एक हिस्सा पकड़ लिया, किसी ने एक हिस्सा पकड़ लिया, जबकि संपूर्णता में सारे महापुरुष हैं और बुद्ध जो हैं इन सब को समेटे हुए हैं। इसलिए धीरे धीरे करके अपनी गलतियों को ठीक करो, सारा मन पे काम करो। जिस दिन हमने मन को सही कर लिया, हमारे समाज में कोई व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, महिला पुरुष में भेद नहीं होगा, किसी में भूत प्रेत नहीं आएंगे, किसी प्रकार का डर नहीं होगा। और हम सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ अपने महापुरुषों की बात को घर घर ले जाने का काम करेंगे। जो सुख हमें मिला है उस सुख को बांटने का काम करेंगे। बस यही काम करना है। जो सुख आपको मिल गया उसे बांटना है, जो सुख आपको चाहिए उसे पैदा करना है, लेकिन मन की निर्मलता के साथ।